तो देखिए, सियासतदान अपने अपने हिसाब से दावे कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। जब ज्यादा वोटिंग होती है तो उसके मायने क्या है, जब कम वोटिंग होती है तो उसका मतलब क्या है। आपको बताऊं, बिहार में पहले चरण में रिकॉर्ड 64.7% मतदान हुआ। 74 साल के इतिहास में पहली बार इतनी बंपर वोटिंग हुई है बिहार में। इससे पहले अगर आपको याद हो 1998 के लोकसभा में 64.6% वोट पड़े, जबकि 2020 के पहले फेज में 55% मतदान हुआ था, सिर्फ 55%। यानी पिछली बार की तुलना में फर्स्ट फेज में 9% ज्यादा वोटिंग हो गई। और जब भी 5% से ज्यादा वोट पड़े, बिहार की सियासी दौर बदल गया है। जैसे 1980 कांग्रेस की सरकार की वापसी हुई, 1980 में बिहार में 6.8% ज्यादा वोट पड़े थे 1980 में, और कांग्रेस अपने दम पर सत्ता में लौट आई थी। जनता पार्टी की आपसी टकराव का फायदा उठाया और अगले 10 साल तक सत्ता में रही। उसके बाद 1990 में कांग्रेस और राज खत्म हुआ और लालू मुख्यमंत्री बन गए। 90 में क्या हुआ, 5.8% ज्यादा मतदान हुआ। कांग्रेस की फिर सत्ता से विदाई हो गई, जनता दल की सरकार बनी और लालू मुख्यमंत्री बन गए। यहीं से लालू यादव ने बिहार की राजनीति बदल दी। इसके बाद अगले 15 साल तक वो और उनके परिवार ने राज किया है। अब देखिए 2005 में जो हुआ है वो कहानी बिल्कुल उल्टी है। 2005 में लालू राबड़ी राज खत्म हुआ, सुशासन राज शुरू हुआ। 2005 में देखिए बिहार में 16.1% कम वोटिंग हुई थी। तो वोटिंग ज्यादा या वोटिंग कम हो, इससे कुछ तय नहीं होता है, ये भी बताता है। कम वोटिंग के रिकॉर्ड से सत्ता का बदलाव हो गया, लालू राबड़ी शासन का अंत हो गया और नीतीश सीएम बने, और वो 20 साल से बिहार की सत्ता पर काबिज है। एक ये भी कहानी है। लेकिन बिहार की जनता क्या सोचती है कि आखिर ये बढ़ चढ़कर जो वोटिंग हुई है इसका क्या मतलब है, सुनिए। नीतीश सरकार की वापसी हो रही है, क्योंकि मैंने जब फील्ड पे देखा तो महिलाएं लार्ज नंबर पे आके वोट कर रही थी, और वो 10,000 और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ है, 1100 रुपए पेंशन, कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट इस इलेक्शंस पे डाल रहा है। मोदी जी की ही सरकार बनेगी इस बार, नीतीश कुमार और मोदी जी की। मतलब 5 बजे के बाद लड़कियां लोग घर से नहीं निकलती थी, आज हम 12-12, 1-1 बजे तक घर से बाहर निकल के अकेले भी निकल सकते। कि महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, ठीक है, और महिलाएं का वोटिंग परसेंट बढ़ने का मतलब हुआ कि फिर से नीतीश सरकार की वापसी हो रही है। नीतीश सरकार सही है, फिर यही आना चाहिए। अप्रॉक्स 64.69% वोटिंग हुआ है, जो पिछले बार से 8% वोट ज़्यादा है। और इसमें सबसे एग्रेसिव वोट जो बेरोजगार युवा है, जो फर्स्ट वोटर है, उसका बहुत बड़ा योगदान है। 90 के बाद इस साल 2025 के इलेक्शन में 60% से ऊपर वोटिंग हुई है, बम्पर वोटिंग हुई है। और उसका एक ही रीजन है, पहले तो लोग बहुत अवेयर थे, फर्स्ट टाइम वोटर्स जो जेनजी थे, जो युवा थे वो थे, और माइग्रेंट लेबर्स, और सब चाहते थे कि इस बार हम वोट दें, चेंजेस लाएं। और मोदी जी के मार्गदर्शन में जनता जो है इस सरकार से संतुष्ट है, और इस सरकार को फिर से लाने के लिए बम्पर वोटिंग है। पर वोटिंग का साफ तौर पे लगता है कि जो विकास हुआ है, विकास के कारण ही लोग जो है घर से निकल के वोटिंग किए हैं, ताकि ये गवर्नमेंट रहे, और फिर जो है जो बाकी रह गया है विकास का, और भी जो भी काम है वो रह गया है, तो यही गवर्नमेंट से लोग को उम्मीद है कि ये गवर्नमेंट करे। था कि जैसे मेरा नाम कट गया है, तो वो सब जानना चाह रहा था कि मेरा नाम है कि नहीं, और जैसे ही जाना मेरा नाम है तो वोट गिराने गए और अपना मतदान दिए। धर्म से उठकर लोग अपने अपने मुद्दे पर लोग वोट किए हैं, तो बड़ी बात है। इसका फायदा कैसे किसको होगा ये तो 14 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन युवा वर्ग है वो खुल के अपने आप को आगे लाया है, अपने वोट का प्रयोग किया है। तो आप सुन रहे थे बिहार के लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ फिर एक्शन में आ गए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दूसरे चरण की तैयारी योगी आदित्यनाथ ने कर दी है। पूर्वी चंपारण में थे योगी आदित्यनाथ, रैली करने पहुंचे थे। इस चुनाव में बिहार में आप उड़न खटोला बहुत आसमान में देख रहे हैं। यहां वहां आपको हेलीकॉप्टर नाचते हुए दिख जाएंगे, क्योंकि सियासतदानों के लिए आसान होता है
एक जिले से दूसरे जिले जाना है, अगर सड़क से जाएंगे बहुत वक्त लगेगा और हर जगह नहीं पहुंच पाएंगे, तो हेलीकॉप्टर से जाते हैं। तेजस्वी की तस्वीर देख रहे हैं आप। और सोचिए हालत यह है कि चिराग पासवान 50 मिनट से ज्यादा वक्त तक बैठे रहे, 45 मिनट हेलीकॉप्टर में बैठे रहे चिराग पासवान और इंतजार करते रहे। देखिए जरा पटना एयरपोर्ट की तस्वीर देखिए, यहां से वहां तक आपको हेलीकॉप्टर नजर आ रहे हैं। पटना एयरपोर्ट पर देखिए नेताओं के हेलीकॉप्टर हैं। वजह है कि जानकार कह रहे हैं कि चुनाव का खर्च बहुत बढ़ गया है, क्योंकि हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल, गाड़ियों का इस्तेमाल, यह सब जरूरी हो गया है। चुनाव घोषणा से पहले चरण की वोटिंग तक 1700 करोड़ रुपया खर्च हुआ और पूरे चुनाव में करीब 4000 करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है। बिहार की गिनती आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों में होती है, लेकिन रोड शो, रैलियां, प्रचार में धुआंधार पैसे बरस रहे हैं। सबसे ज्यादा पैसा हेलीकॉप्टर से उड़ान और प्रचार में लग रहा है। एक हेलीकॉप्टर की हर दिन की उड़ान सोचिए 10 से 12 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं और हर दिन बिहार चुनाव में औसतन 18 हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं। मतलब एक पार्टी ही हेलीकॉप्टर में एक दिन में 2 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। 5 से 6 पार्टियों के नेता हेलीकॉप्टर से तूफानी प्रचार कर रहे हैं, तो एक दिन में हेलीकॉप्टर से बिहार में 10 करोड़ से ज्यादा खर्च हो रहे हैं। चुनाव में प्रचार के लिए महंगी गाड़ियों का काफिला इस्तेमाल हो रहा है। वोट मांगने वाले नेताओं में फॉर्च्यूनर से घूमने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। लैंड क्रूजर, बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ियां भी सड़कों पर खूब दौड़ रही हैं। जितनी लग्जरी गाड़ी, जितना बड़ा काफिला, उतना ज्यादा खर्च। चुनाव आयोग ने हर उम्मीदवार की खर्च सीमा रख रखी है 40 लाख रुपए, लेकिन शायद ही कोई उम्मीदवार है जो करोड़ों से कम खर्च कर रहा हो। उम्मीदवार का खर्च ज्यादा होता है तो पार्टी अपना खर्च बता देती है। पार्टियां चुनाव के लिए ज्यादा से ज्यादा 500 करोड़ रुपए खर्च कर सकती हैं। पिछली बार बीजेपी ने 123 करोड़ और कांग्रेस ने 38 करोड़ रुपए खर्च दिखाया था, लेकिन इस बार तो वोटिंग के दिन ही 300 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, क्योंकि हर पार्टी ने पोलिंग बूथ पर अपने एजेंट पर भी 5000 रुपए खर्च किए हैं। अब सुनिए जरा, सियासतदान जोर शोर से प्रचार में लगे, क्या कह रहे हैं। कल अब ज्यादा दिन बचे नहीं है, 14 तारीख को तो परिणाम आ ही जाएंगे। और जो फीडबैक हम लोग के पास आ रहा है, जितने सर्वेस, जितने रुझान हम लोग के पास आए हैं, इस बात में हम लोग को कतई कोई संदेह नहीं है कि आउट ऑफ 121 सीट्स हम लोग 100 सीटें, 100 के आसपास की सीटें हम लोग बहुत आराम से जीत रहे हैं। हेलीकॉप्टर से घूमे उनमें से 30 हेलीकॉप्टर दौड़ रहा है। हमने अपने हेलीकॉप्टर को जो है ट्रैक्टर बना दिया। अब देखिए जरा, पहला फेज हो गया, लेकिन कुछ पहले फेज से निकलकर बड़ा खुलासा हुआ है। मोकामा से अनंत सिंह और सूरज भान आमने सामने थे। बाहुबली अनंत सिंह जेल में, लेकिन मोकामा करोड़ों का कैश जा रहा था। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये जो कैश देख रहे हैं आप, ये कैश मोकामा जा रहा था। अब सवाल ये है कि आखिर ये कैश मोकामा क्यों जा रहा था? क्या ये सिर्फ एक ब्रीफकेस है जो मोकामा जा रहा था, या ऐसे और ब्रीफकेस मोकामा जा चुके थे? और कितना पैसा मोकामा में झोंका गया है, अब यह पुलिस के लिए तफ्तीश का विषय है। देखिए, मोकामा की लड़ाई पहले से ही दिलचस्प है और अब उसमें पैसा भी आ गया है। मोकामा में वोटिंग के बीच 1 करोड़ कैश बरामद हुआ है। गोरखपुर से बिहार के मोकामा यह कैश ले जाया जा रहा था। गोरखपुर में वैशाली एक्सप्रेस से इसे ले जाने की तैयारी थी। एक अटैची में नोटों के बंडल रखे गए। पुलिस ने चेकिंग के दौरान संदिग्ध को दबोचा है। पुलिस आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है और इस कैश का मोकामा चुनाव से कनेक्शन खंगाला जा रहा है। गिरफ्तार आरोपी का नाम मुकुंद माधव है। वो पटना जिले के मोकामा इलाके का ही रहने वाला है। मोकामा में 2 बाहुबलियों के बीच लड़ाई हो रही। अनंत सिंह का मुकाबला सूरज भान की पत्नी से। पहले चरण में यहां कल वोट डाले गए थे। अब कैश मिलने के बाद बहुत से सवाल उठ रहे हैं। इनकम टैक्स विभाग पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आइए आपको सुनवाता हूं, मोकामा जा रहे कैश को पुलिस ने पकड़ा है, क्या कह रही पुलिस। एक व्यक्ति संदिग्ध हालत में सूटकेस लिए हुए दिखाई दिया, जिसको रोक करके चेक किया गया
तो उसमें 99,09,000 रुपए नगद बरामद हुए। पूछने पर बताया कि यह पैसा उसने गोरखपुर में लिया है और वो मोकामा का रहने वाला और मोकामा लेकर जा रहा था। पैसे के हिसाब किताब अभी नहीं दे पाया। इस संबंध में आयकर विभाग को सूचना दे दी गई है। वोटिंग पहले फेज की हो गई, लेकिन एक बवाल भी उसके साथ जुड़ गया। वोटिंग के दौरान बुर्का पहने महिलाओं को लेकर सवाल उठाए गए। एक तस्वीर देखिए, असदुद्दीन ओवैसी रैली करने कटिहार पहुंचे थे और असदुद्दीन ओवैसी का हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं। दरअसल बुर्के को लेकर गिरिराज सिंह और अबू आजमी आमने सामने। वोटिंग हो रही थी। कल वोटिंग के दौरान बहुत सी महिलाएं नकाब में थीं, हिजाब पहना था, बुर्के में थी महिलाएं। और उस दौरान हुआ क्या कि गिरिराज सिंह वहां पहुंचे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस तरह। ये अगली तस्वीर है, गिरिराज सिंह को आप देख रहे हैं, वो पहुंचे और उन्होंने सवाल उठाए। सुनिए। आ गई, जिसको उठाना होगा बुर्का उठा ले। यहाँ देख लीजिए, आंगनबाड़ी सेविका भी यहाँ आ गई, जिसको उठाना होगा बुर्का उठा ले। देखिए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बुर्के को लेकर तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा जब लोग एयरपोर्ट पर जाते हैं, आधार कार्ड बनवाते हैं, सरकारी सेवाओं का लाभ लेते हैं, तब बुर्का हटता है। इसके बाद गिरिराज ने साफ चेतावनी दी, गड़बड़ करेंगे तो बुर्का उठाना ही पड़ेगा। हालांकि विवाद के बाद गिरिराज ने सफाई दी। गिरिराज ने कहा बुर्के को लेकर कुछ भी गलत नहीं कहा मैंने, चुनाव आयोग के नियमों का पालन कराना उनका मकसद है। गिरिराज के बयान पर समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने घेरा। देश में सबकी अपनी अपनी आस्था और विश्वास है। गिरिराज सिंह जहरीले बयान देते हैं, फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस तरह के बेतुके बयान लोगों को बांटने के लिए दिए जा रहे हैं। देश में जो भी बुर्का पहनना चाहे उसे ऐसा करने का अधिकार है। जहां पहचान के लिए बुर्का उठाना जरूरी होगा, वहां पहचान जरूर की जाएगी। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा गिरिराज सिंह क्या कुछ कह रहे हैं और अबू आजमी क्या कह रहे हैं। चुनाव आयोग ने व्यवस्था दी है, जिसको बुर्का से नाराजगी है तो कानून का राज है। चुनाव आयोग ने कानून बनाया है कि जिसको आपत्ति होगी वो बुर्का दिखा उठा करके। आधार कार्ड बनाने जाती है, वहां कोई शरिया कानून नहीं। रिजर्वेशन के लिए जाती है, कोई शरिया कानून नहीं। एयरपोर्ट जाती है, कोई शरिया कानून नहीं। मुल्लाओं को यही दिखता है शरिया कानून। ये देश सुंदर है, ये हिंदू मुस्लिम सिख भाई सबका है, सबकी अपनी अपनी आस्था है। गिरिराज सिंह रोजाना खैर होते हैं और ये उनके कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस तरह की बातें करना, बेहुदा बातें करना समझता हूँ सिर्फ प्रोग्रेस करने के लोगों को खुश करने के लिए किया जा रहा है। इस देश में जिसको बुर्का पहनना हो पहनेगा, और जहाँ बुर्का उठा कर देखना है वहाँ देखा भी जा रहा है। इलेक्शन कमीशन में जाते हैं, इलेक्शन करने जाते हैं, वहाँ देखा जाता है। कहीं जाते हैं फोटो खिंचाने, वहाँ देखा जाता है। और ऐसे लोगों के ऊपर ना जो हेट स्पीचेस का जो कहा है सुप्रीम कोर्ट का शो फोटो तो पहला फेज खत्म हो गया। अब सियासतदान दूसरे फेज की लड़ाई में लग गए हैं। सबसे पहले देखिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे चरण के चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। पीएम मोदी आज कई रैलियां कर रहे थे, कैमूर में भी थे और औरंगाबाद में भी थे। दूसरी तरफ राहुल गांधी आज भागलपुर में थे। राहुल की भागलपुर में रैली थी। राहुल गांधी जब भागलपुर पहुंचे, कैंडिडेट के लिए प्रचार किया। दूसरी तरफ गृह मंत्री भी धुआंधार कैंपेन कर रहे हैं। बड़ा रोड शो था। यह तस्वीर आप देख रहे हैं भागलपुर की। भागलपुर में अमित शाह ने कैंपेन किया। योगी आदित्यनाथ
भी बिहार में प्रचार कर रहे थे। योगी की खासी डिमांड है, योगी की ताबड़तोड़ एक के बाद एक रैलियां हो रही हैं। पीछे जो सीढ़ियों में बैठे हुए हैं, पेड़ों पर चढ़े हैं, बाउंड्री वाल के पीछे है। फील्ड कम पड़ गया है, मैं जानता हूं फील्ड कम पड़ गया है, पीछे भी है, मैं तो देख ही रहा हूं सब बात को। और पेड़ के ऊपर भी जो लोग चढ़े हैं, सभी लोगों को मैं देख रहा हूं। एनडीए की सरकार बनानी है ना, सभी लोग सहमत हैं ना, तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। जो ये लोग लालटेन लेकर के आज फिर आए हैं, ये लालटेन नहीं, ये डकैती डालने का एक सर्टिफिकेट था इनके लिए, डकैती डालने का सर्टिफिकेट।